पंचकुला के पास मिल सकता है 1,19,00,000 में फ्लैट, जिसमें आपको 70% ओपन एरिया मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आपका फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। बात करते हैं आज की प्रॉपर्टी की। सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं कि मेरी आज की प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है। पीर मुशल्ला, अगर आपको पता होगा, एडजॉइनिंग पार्ट है हमारे 20 सेक्टर पंचकुला का। वहाँ पे आपके लिए मैं एक ऐसा लेआउट लेके आई हूँ जो आपकी फैमिली की हर तरह की प्रायोरिटी को बिल्कुल मैच करने वाला है। तो आज आपका ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, डायरेक्टली सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन साइट दिखाऊंगी और उसके बाद हम वो देखेंगे यूनिक लेआउट जो आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। और एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हर वो एमिनिटी अवेलेबल रहेगी जो आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे। सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन का अपडेट दे देती हूँ। मेरे पीछे आप ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये ऑन साइट अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। 3 ब्लॉक्स में पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड करा है, A, B, C। और अकॉर्डिंग टू पोजेशन अगर मैं बात करूँ तो मेरे पीछे अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, A टावर की कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट ईयर दिवाली पे आपको मिल जाएगा इसका पोजेशन। ये वो राइट टाइम है जब आप अपनी चॉइस का फ्लैट ले सकते हैं, अपनी चॉइस का फ्लोर ले सकते हैं, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको ये पूरा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। रेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है, बैंक लोन की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं लेआउट, बढ़ते हैं अपने फ्लैट की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने 1915 स्क्वायर फीट के फ्लैट की तरफ। सबसे पहले जैसे ही आप फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, आपका ये आ जाता है ड्राइंग रूम का एरिया। ड्राइंग रूम के एरिया में सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। सबसे पहले हम आज इस फ्लैट की यूएसपीज की बात करते हैं। 4 एकड़ की इस टाउनशिप में आपको सिर्फ 224 फ्लैट ही मिल रहे हैं। ये है इसकी सबसे बड़ी यूएसपी। मतलब 224 फ्लैट की अगर मैं बात करूं तो लो डेंसिटी में ये प्रोजेक्ट काउंट होता है। माइवान कंस्ट्रक्शन के साथ बोथ साइड ओपन ड्यूल कोर अपार्टमेंट ये आपको मिलने वाले हैं। और उससे बड़ी यूएसपी आ जाती है जो आपकी और आपकी फैमिली की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, वो है 70% ग्रीन पार्क एरिया। मतलब 70% ओपन एरिया आप मिल रहा है, जिसमें आपको 3 बड़े पार्क मिलते हैं। तो आपके फैमिली मेंबर जिस भी एज ग्रुप के हैं, सबके लिए यहाँ पे इंडोर आउटडोर गेम का प्रॉपर प्रोविजन है। फिर चाहे वो क्लब हाउस की बात हो या आउटडोर गेम्स की बात हो या फिर पोडियम स्टाइल मेरे पार्क की बात हो, तो हर एज ग्रुप के लिए ये प्रॉपर्टी जो होती है वो परफेक्ट हो सकती है। फ्लैट के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। ड्राइंग रूम का एरिया मैंने आपको दिखा दिया है। जो मेरी फ्रंट साइड की बालकनी रहेगी, फ्रंट साइड की बालकनी मेरे ड्राइंग रूम से कनेक्ट होती हुई जाएगी। 90 फीट की आपको यहाँ पे बालकनी ही मिलने वाली है, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। नेक्स्ट जो मेरा आ जाता है, मेरा ये डाइनिंग का एरिया आ जाता है। 3 BHK के इस फ्लैट में, जहां पे आपको 3 BHK प्रॉपर कंप्लीट सेट मिलता है। फॉल सीलिंग जो है वो बिल्डर की तरफ से कंप्लीट मिलने वाली है। सेमी फर्निश कंडीशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी वो मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताती रहूंगी। ड्रॉई डाइनिंग का प्रॉपर अपने एरिया देख लिया है। नाउ कमिंग टू आवर मंदिर पार्ट। मंदिर के लिए आपको एक बिल्कुल सेपरेट स्पेस जो है वो यहाँ पे मिल रही है, तो अपना मंदिर जो है वो इजीली बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी पैरेलल किचन की तरफ। पैरेलल किचन की अगर मैं बात करूं तो इनोटेक के साथ पूरी मॉडुलर किचन तो आपको यहाँ पे मिल रही है। एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा चिमनी, आरओ, होब, ये 3 चीजें जो है वो बिल्डर की तरफ से आपको प्री इंस्टॉल रहेंगी। बाकी की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए यहाँ पे आपके पास स्पेस रहेगी, जो कि माइक्रोवेव, ओटीजी, फ्रिज, ये प्रॉपर स्पेस आपके पास यहाँ पे रहेगी, ताकि अपनी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो आप किचन के अंदर ही प्लेस कर सकते हैं। किचन में आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो यहाँ पे आ जाती है। इवन फ्रिज भी, साइड बाय साइड फ्रिज भी जो है वो अपनी प्रॉपर जगह पे यहाँ पे आ जाता है। तो ड्राई डाइनिंग आपका जो है वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन और क्लियर स्पेस के साथ आपको यहाँ पे रहने वाला है। और जितना भी एरिया आप देखेंगे, चाहे वो बेडरूम्स हो, चाहे हमारा ड्राइंग रूम हो, चाहे हमारी किचन हो, हर एक का असेस मेरी फ्रंट और रेयर बालकनी साइड से रहेगा, क्योंकि आपके पास ड्यूल कोर अपार्टमेंट की वजह से दोनों तरफ पैरेलल नहीं, एल शेप में आपको ये मिलने वाली है बालकनी, जो कि हम देखेंगे लास्ट में। पहले आप ड्राई डाइनिंग का ओवरव्यू लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। तीनों बेडरूम जो है वो मेरे बिल्कुल सेपरेट रहने वाले हैं। फर्स्ट बेडरूम मेरा एक साइड आ जाता है और सेकंड और थर्ड बेडरूम जो है वो बिल्कुल पैरेलल आ जाते हैं, और तीनों बेडरूम जो है अटैच वॉशरूम के साथ रहेंगे। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मेरा गेस्ट बेडरूम।
मेरे फर्स्ट बेडरूम में सबसे पहले आप जो नोटिस करेंगे वो आप देखेंगे स्पेस, एक अच्छी खासी स्पेस बेड के बाद आपको यहाँ पे मिलने वाली है। फॉल सीलिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको पूरे घर में कंप्लीट रहने वाली है। और फॉल सीलिंग के अलावा हर बेडरूम में एलईडी पैनल जो कि वुडन के रहेंगे, और उसके अलावा ये वार्डरोब का एरिया जो कि फुल हाइटेड आपको रहेगा। ये वार्डरोब का एरिया भी आपको बिल्डर की तरफ से बिल्कुल कंप्लीट रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। इस फर्स्ट बेडरूम के साथ अगर मैं बात करूं अटैच वॉशरूम की, तो मेरा ये अटैच वॉशरूम जो है वो बाहर वाली साइड से अटैच रहेगा, और मेरे ड्राई डाइनिंग के गेस्ट को भी यही वॉशरूम जो है वो असिस्ट करने वाला है। हर वॉशरूम में आपको प्रीमियम फिटिंग के अलावा वैनिटी भी जो है वो भी बिल्डर की तरफ से कंप्लीट रहने वाली है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम की अगर मैं बात करूं, इस बेडरूम में एक तो आपको स्टोर अटैच मिलने वाला है, तो आप एक्सटेंडेड कबर्ड यहां बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। और उसके साथ रहेगा मेरा ये अटैच वॉशरूम, जिसमें अगेन आपको प्रीमियम फिटिंग्स भी रहेंगी और वैनिटी भी बिल्डर कंप्लीट करके देंगे। इस बेडरूम से अब हम बढ़ते हैं हमारी बालकनी की तरफ। रियर साइड की मेरी ये बालकनी की अगर मैं बात करूं, तो मेरे फर्स्ट बेडरूम के साथ होती हुई मेरे मास्टर बेडरूम के थ्रू ये बालकनी जो है प्रॉपर एल शेप में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और ये है मेरे फ्लैट की एक बालकनी, और इसी तरह की सिमिलर बालकनी आपको मिलने वाली है फ्रंट साइड पे भी। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यूएसपी सारी बता चुकी हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन में ये पेमेंट प्लान के साथ आपको अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो बन सकता है। थर्ड बेडरूम की अगर मैं बात करूं, अगेन थर्ड बेडरूम में आप देख सकते हैं सोफा लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, दोनों के बाद भी सेंटर में आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस है। और इस बेडरूम में भी, तीनों बेडरूम की तरह इस बेडरूम में भी आपको फॉल सीलिंग भी कंप्लीट रहने वाली है। उसके अलावा एलईडी पैनल भी आपको बिल्डर की तरफ से रहेगा। और ये वार्डरोब का एरिया अगर मैं बात करूं, तो ये भी आपको यहाँ पे सेमी फर्निश्ड में बिल्कुल कंप्लीट रहने वाला है। जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, हर बेडरूम से आपका असेस जो है वो मेरी बालकनी की तरफ रहने वाला है। और इस बेडरूम के साथ भी आ जाता है मेरा ये अटैच वॉशरूम, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही प्रीमियम टाइल्स के साथ, और एक प्रीमियमनेस जो है वो बिल्डर के काम में यहाँ पे इजीली शो भी हो रही है। इस थर्ड बेडरूम से अब हम बढ़ते हैं हमारी फ्रंट साइड की बालकनी की तरफ। इस फ्लैट की जान है ये बालकनी, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी आपको पहले भी यूएसपीज में काउंट करवा चुकी हूँ, ये बालकनी मेरे ड्राइंग रूम से कनेक्ट होती हुई, मेरी फ्रंट साइड की बालकनी अभी आप सिर्फ देख रहे हैं, ड्राइंग रूम से कनेक्ट होती हुई किचन की तरफ ही यही बालकनी जाती है, और मेरे थर्ड बेडरूम से अटैच होती होती प्रॉपर एल शेप में आपके पास आ जाती है मेरी ये एक साइड की बालकनी। यूएसपीस की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में काउंट करी थी, लास्ट में आपको फ्लैट देखने के बाद फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। 4 एकड़ की टाउनशिप में सिर्फ 224 फ्लैट, और हर फ्लैट आपको ड्यूल कोर अपार्टमेंट यानी कि बोथ साइड ओपन माइवान कंस्ट्रक्शन के साथ रेरा अप्रूव अंडर कंस्ट्रक्शन में एक अच्छे पेमेंट प्लान के साथ आपको मिल सकता है। 3 BHK 1915 की कैटेगरी में आपको मंदिर के अलावा स्टोर की स्पेस जो है वो भी सेपरेट मिल रही है, और 90 फीट का बालकनी का एरिया जो कि मैंने आपको दिखाया है, दोनों तरफ से एल शेप में आपको कनेक्ट करता है। तो चाहे आप बेडरूम में, चाहे आप ड्राइंग रूम में हैं, चाहे आप किचन में हैं, बालकनी के थ्रू आपको हर रूम, किचन और ड्राइंग रूम से असेस रहेगा, यानी कि पूरा घर वेंटिलेटेड भी रहेगा। और पूरे घर में अभी भी आपने देखा है, नेचुरल लाइट की बात करें या सनलाइट की बात करें, तो वो भी आपके पास प्रॉपर रहेगी। सराउंडिंग की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी मेरे क्लाइंट हैं जो आज की डेट में पंचकुला में प्रॉपर्टी को कंसीडर करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बजट की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अच्छे क्लास सेगमेंट को जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को, खास करके अपने बच्चों को एक ऐसा सर्कल देना चाहते हैं जहां पे वो क्लास को जो है वो बहुत ही ज्यादा अपनी प्रायोरिटीज में रखते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। फिर चाहे वो आर्मी पर्सन्स हों, डॉक्टर्स हों, या अच्छे कॉर्पोरेट में वर्किंग पर्सन्स हों, उन सब की अगर मैं बात करूं, तो इस यहाँ पे जिन्होंने अभी तक फ्लैट लिया है, एक अच्छा सेगमेंट आपको जो है वो मिलने वाला है। वो तो आप फिजिकली विजिट करने के बाद ही देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिखा दी है, माइवान कंस्ट्रक्शन के साथ आपको ये 3 BHK मिलने वाला है। यूएसपीज मैंने आपको सारी बता दी थी है, और सबसे बड़ी बात जो है 70% आपको यहाँ पे ओपन एरिया मिलने वाला है। सराउंडिंग में कुछ लैंडमार्क का डिस्टेंस यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको आइडिया
हो सके ये प्रॉपर्टी किन क्लाइंट्स के लिए हो सकती है। अल्केमिस्ट हॉस्पिटल की बात करूं, पंचकुला के अल्केमिस्ट हॉस्पिटल की, तो यहां से 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे आपको मिल जाता है अल्केमिस्ट हॉस्पिटल। कमांड हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं 10 मिनट की ड्राइव पे आपको यहां पे कमांड हॉस्पिटल मिल सकता है। तो जो क्लाइंट आज की डेट में कमांड हॉस्पिटल के सराउंडिंग में प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं, आर्मी पर्संस है, उनके लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो परफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा अंबाला चंडीगढ़ हाईवे जीरकपुर की बात करें तो 10 से 12 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच जाते हैं अंबाला चंडीगढ़ हाईवे जीरकपुर। और मनी माजरा की अगर मैं बात करूं, जहां पे एमडीसी आईटी सेक्टर की मैं बात करूं, तो वो भी यहां से 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे आपको मिल जाता है। फिर चाहे आप आईटी से हैं, आर्मी से हैं, या किसी डॉक्टर प्रोफेशनल से हैं, या उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्किंग है, तो आपके लिए ये सराउंडिंग में सारी एमिनिटी, सारे लैंडमार्क बताने का पर्पस यही है कि सराउंडिंग में एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। पंचकुला के बिल्कुल एडजॉइनिंग पार्ट में 1915 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट, जिसमें लो डेंसिटी में आपको ओपन एरिया मैंने बताया 70% मिलने वाला है। अब आपको मैं बताती हूँ इसका प्राइस। लास्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि मैं प्राइस का आइडिया आपको दे देती हूँ, तो 3 BHK का 1915 स्क्वायर फीट में, जिसमें आपको मंदिर और उसके अलावा स्टोर की स्पेस बिल्कुल सेपरेट मिलने वाली है, ये फ्लैट आपको मिलने वाला है 1 करोड़ 19 लाख में। 1 करोड़ 19 लाख जो है वो इसका BSP प्राइस है। अगर आप फ्लोर अलग चूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा रहेंगे, जिसमें आपके सोसाइटी चार्जेस प्लस आपका GST रहेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन में मेरी प्रॉपर्टी है, तो टाइम टू टाइम इसका प्राइस भी बढ़ेगा। और उसके अलावा पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं, पेमेंट प्लान की डिटेल के लिए आप हमें कर सकते हैं कांटेक्ट, क्योंकि आपको यहां पे पेमेंट प्लान में एक अच्छा रिलैक्सेशन मिल सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन में अपनी चॉइस का फ्लैट लेना चाहते हैं और अपनी फैमिली को एक अच्छा क्लास एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी के लिए जल्दी से जल्दी जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और एकअप ग्रुप की टीम के साथ इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान करिए। थैंक यू सो मच।